स्कूल में हमने जो फिजिक्स के नियम पढ़े हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, क्या वो हर जगह एक जैसे ही काम करते हैं? चलिए इस पड़ताल में हम देखते हैं कि ब्रह्मांड के कुछ ऐसे भी कोने हैं जहां ये नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए। हम सब ने देखा है कि भारी चीजें हल्की चीजों से पहले जमीन पर गिरती हैं, है ना? पर क्या हो अगर वहां हवा ही ना हो, मतलब एक वैक्यूम में? तो वैक्यूम में एक पंख और एक भारी पत्थर दोनों एक ही रफ्तार से गिरेंगे, और बस यहीं से फिजिक्स के हमारे जाने पहचाने नियम टूटना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आज उन अनोखी जगहों और हालातों के बारे में जानते हैं जहां फिजिक्स के नियम जैसा हम उन्हें जानते हैं काम करना बंद कर देते हैं। तो सवाल यह है कि फिजिक्स के नियम टूटते क्यों हैं? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, जब किसी चीज का वजन मतलब मास बहुत बहुत ज्यादा हो। दूसरी, जब गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी बेइंतहा शक्तिशाली हो जाए। और तीसरी, जब कोई चीज प्रकाश की रफ्तार से चलने लगे। इन अजीबोगरीब हालात में हकीकत वो नहीं रहती जो हमें रोज नजर आती है। जरा सोचकर देखिए, अगर कोई चीज प्रकाश की गति से चल पाए तो वो एक ही समय में हर जगह मौजूद हो सकती है, मतलब सर्वव्यापी। अब ये जो आइडिया है ना, यही हमारे फिजिक्स के सारे आम नियमों को एक बड़ी चुनौती देता है। अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण की चरम सीमा पर। चलिए देखते हैं कि कैसे बहुत ज्यादा वजन और ग्रेविटी हमारी दुनिया की सच्चाई को मोड़ सकते हैं। ब्रह्मांड में ना न्यूट्रॉन स्टार्स जैसी कुछ चीजें हैं। ये इतनी ज्यादा घनी और भारी होती हैं कि अगर हम उसका सिर्फ 1 चम्मच भर पदार्थ ले लें तो उसका वजन हमारी पूरी पृथ्वी के बराबर होगा। जी हां, 1 चम्मच। ये इतना ज्यादा घनत्व है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और सोचिए, जब इतना जबरदस्त वजन एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिकुड़ जाता है तो क्या होता है? उससे निकलती हैं शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स। ये बिल्कुल पानी में पत्थर फेंकने पर उठने वाली लहरों की तरह होती हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। अच्छा, तो ये तरंगे चलती कहाँ हैं? ये चलती हैं दिक्काल यानी स्पेस टाइम में। और ये स्पेस टाइम कोई खाली जगह नहीं है। इसे एक चादर की तरह समझिए, एक ऐसा ताना बाना जिसे मोड़ा जा सकता है, खींचा जा सकता है। तो ये दिक्काल या स्पेस टाइम है क्या? ये एक 4 डायमेंशनल चादर है। इसमें 3 डायमेंशन तो स्पेस के हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और चौथा डायमेंशन है समय। ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ इसी चादर पर हो रहा है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए स्पेस टाइम एक सपाट चादर है। अगर इस पर कोई छोटा मोटा ग्रह रखते हैं तो एक हल्का सा गड्ढा बनेगा, लेकिन अगर हम ब्लैक होल जैसी कोई बहुत ही भारी चीज रख दें तो वो इसमें एक बहुत गहरा कुआं बना देगी। मतलब वो दिक्काल के ताने बाने को ही मोड़ देती है। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड दिक्काल में हुई इसी तरह की एक बहुत बड़ी गड़बड़ी या डिस्टर्बेंस का नतीजा है। और जब ये संतुलन वापस बनेगा तो सब कुछ, हर एक चीज वापस एक ही बिंदु में सिमट जाएगी। इसे द बिग क्रंच कहा जाता है। और जानते हैं सबसे हैरानी की बात क्या है? ब्रह्मांड के इस असंतुलन से बनने का जो साइंटिफिक आइडिया है वो भारतीय सांख्य दर्शन से काफी मिलता जुलता है। सांख्य दर्शन भी यही कहता है कि ये दुनिया प्रकृति और पुरुष के बीच असंतुलन से ही बनी है। कितना दिलचस्प कनेक्शन है। तो ठीक है, अगर स्पेस टाइम को मोड़ा जा सकता है तो क्या इसका कोई फायदा भी उठाया जा सकता है? बस यहीं से बात आती है वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल की। चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सोचिए, यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है, अरबों खरबों किलोमीटर में फैला हुआ। क्या इसमें सफर करने का कोई शॉर्टकट हो सकता है? हाँ, थियरी तो यही कहती है कि ऐसा मुमकिन है, और इसी शॉर्टकट को हम वर्म होल कहते हैं। होता यह है कि जब 2 बहुत भारी चीजें स्पेस टाइम को इतना ज्यादा मोड़ देती हैं कि 2 बहुत दूर की जगह एक दूसरे के पास आ जाती हैं, तो उनके बीच एक सुरंग जैसी बन जाती है। देखिए, नॉर्मल हालात में तो टाइम ट्रैवल मुमकिन नहीं लगता, लेकिन ब्रह्मांड के इन मुड़े तुड़े हिस्सों में जहां फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं, इन्हीं वर्म होल्स के जरिए शायद समय में आगे या पीछे जाना भी संभव हो सकता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है तो क्या हम अपने अतीत को, अपने पास्ट को बदल सकते हैं? क्या ऐसा करना वाकई में संभव है या इसके नतीजे कुछ और ही होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं।